मैं खामोशी से अंदर दाखिल हुआ और चुप करके माँ के सामने ही खड़ा हो गया। माँ इधर आओ आमिर, मेरे पास बैठ जाओ। देखो बेटा, कल तुम कितना गलत काम कर रहे थे, इससे तुम्हारे जिस्म पर कितने बुरे असरात पड़ सकते हैं, तुम्हें अंदाजा भी है। सॉरी माँ, दोबारा नहीं करूँगा। माँ, सॉरी के बच्चे, वादा करो कि दोबारा नहीं करोगे। ठीक है माँ, दोबारा नहीं करूँगा। ठीक है बेटा, सो जाओ जाके। माँ ने कहा। मैंने सोचा कि जो मैंने देखा था सब माँ को बताऊं। माँ, आप मेरा इतना ख्याल नहीं करते जितना आपने बाजी शाजिया का रखा है। बेटा, मैं समझी नहीं क्या कहना चाहते हो, खुलकर बताओ। मैंने हिम्मत बढ़ाई। माँ, 25 दिन पहले वाली रात को मैंने सब कुछ देख लिया था जो आप तीनों कर रहे थे। ये बात करते ही माँ का रंग पीला हो गया था और माँ की हालत बिल्कुल खराब हो गई थी। माँ के ये हालत देखकर मैं डर गया और दिलासा दिया कि मैं समझता हूँ कि ये आपकी मजबूरी है। जितना मैं मजबूर हूँ उससे कहीं ज्यादा आप और बाजी शाजिया मजबूर हैं। बाजी शाजिया की बातें भी मैंने सुनी हैं, वो कितनी मजबूर है। माँ, आप फिक्र ना करें, मेरा और आपका राज ही रहेगा। बाजी शाजिया को भी पता नहीं चलेगा, मुझे सब पता है और ना ही सोहेल को पता चलेगा। बस आपको एंजॉय करती रहा करो। मेरी ये बातें सुनकर माँ काफी रिलैक्स हो गई। माँ ने नजरें झुकाई थी। सॉरी बेटा, लेकिन तेरे पापा 4-5 साल बाद घर आता है। बेटा, मैं बहुत बर्दाश्त करने की कोशिश करती हूँ लेकिन नहीं होता मुझसे। मैं हंस दिया। वैसे माँ, एक और बात है। माँ, क्या? कौन सी? मुझे यकीन नहीं हो रहा सोहेल कितना छोटा है और उसका तोता कितना बड़ा है। माँ हंसकर मेरा कान खींच कर बोली, चल शैतान, कोई अपनी माँ के साथ भी इस तरह की बातें करता है। मैंने कहा कि आप हमेशा से मेरे दोस्तों की तरह रही है तो हम ये बात खुलकर कर सकते हैं। अब माँ मेरे मुकम्मल साथ क्लोज हो गई थी। हाँ बेटा, आपको तो मैंने दूध में गोली खिलाई ही थी, उसको भी तुमने जाया किया था। जी माँ, अगर जाया ना करता तो ऐसा नजारा देखने को किधर मिलता। अच्छा माँ, मेरी एक रिक्वेस्ट है, सोहेल को दोबारा बुलाओ ताकि मैं दोबारा फिल्म देख सकूं। चल कमीने, अब तुझे अपनी माँ को ऐसा देखकर अच्छा लगता है? माँ प्लीज, मेरी खातिर ठीक है। अभी तो 25 दिन हुए हैं कि सोहेल यहाँ आया था। प्लीज माँ, खाला को कोई बहाना बनाओ और कुछ करो। ठीक है, कल बात करेंगे, अभी तो रात के 3 बज गए हैं। नहीं माँ, अभी कॉल करो, वो लोग देर तक जागते हैं। कि समरीन कल ही सोहेल को भेजे। आमिर बीमार है, मार्केट से सामान लाने वाला कोई नहीं और मुझे तकलीफ होती है। समरीन खाला ने हंसकर कहा, क्या आमिर तो नहीं है तेरे पास? माँ ने मुझे चुप रहने का इशारा किया। नहीं, वो अपने कमरे में सोया हुआ है। अच्छा, बस कल जल्दी भेजना उसको। खाला ठीक है, लेकिन सोहेल को ना पता लगे। हाँ ठीक है, फोन बंद कर दिया। मैंने माँ को हैरान नजरों से देखा। माँ, खाला को भी पता है? हाँ बेटा, उसकी मर्जी से ये होता है, लेकिन सोहेल को नहीं पता। ठीक है माँ, बस जल्दी से सोहेल आ जाए, बहुत जल्दी है मुझे। माँ हंसकर बोली। मैं हंसकर, माँ इस दफा मेरे सामने करना, ठीक है? माँ बोली, नहीं बेटा, ये नहीं हो सकता, सोहेल को पता चल जाएगा। मैंने कब कहा कि सोहेल को पता लगे? बस वैसे ही मेरे कमरे में एक बेड और एक चारपाई पर मैं सो जाऊंगा और बेड पर आप दोनों रहोगे और गोली का बहाना करना कि इसको गोली खिलाई है। और दूसरा, मेरे कमरे में हीटर भी है। माँ हंसकर, मैं तो तुझे छोटा बच्चा समझती थी, लेकिन तू तो बड़ा कमीने हो, प्लान भी तुमने सोच लिया है। ठीक है बेटा, मुझे भी नींद पूरी करने दो, तुम भी पूरी कर लेना। वैसे भी वो कल तेरी माँ को सारी रात जगा के रखेगा। ठीक है माँ, गुड नाइट। सुबह नाश्ता किया तो सोहेल की कॉल आ गई। आमिर, माँ बता रही थी कि आप बीमार हो यार, जल्दी आ जाना। ठीक है, मैं कल निकल गया हूँ। माँ को खुशखबरी सुना बेटा, सोहेल के सामने एक नाटक करना, उससे पता नहीं लगना चाहिए। ठीक है माँ, सोहेल का टाइम हो गया। माँ भी गजब की तैयार हुई थी और सोहेल भी आ गया। माँ ने उससे गले लगाया।
मैंने भी सलाम दुआ की। माँ ने सुहेल को एक स्माइल दी कि बेटा मैं चाय बनाकर लाती हूँ। सुहेल ने बताया खाला जान मैं थोड़ा आराम कर लेना चाहता हूँ, सफर की वजह से थका हुआ हूँ। माँ मुस्कुराकर बोली ठीक है बेटा मेरे कमरे में सो जाओ। सुहेल माँ के कमरे में सो गया और माँ खाना बनाने चली गई और हम बाहर घूमने गए। शाम को घूमने के बाद वापस आए और खाना खाया। खाना खाने के बाद माँ ने बताया चलो आमिर बेटा दूध पी लो, किचन में पड़ा है। कुछ देर बाद में वहां गया और वापस आ गया। माँ मुझे नींद आ रही है, लेकिन मैं तो उसी इंतजार में था कि कब ये फिल्म स्टार्ट होती है। कुछ देर के बाद माँ और सुहेल बातें करना शुरू हो गई और फिर आहिस्ता आहिस्ता से माँ सोफे से उठकर सुहेल के पास बैठ गई और बोली तू सुहेल बेटा और सुना क्या हाल है? तुम आजकल तो अपनी खाला को जैसे भूल ही गए हो। कोई और मिल गई है क्या? बेटा नहीं खाला, बस क्या करूं, माँ कहीं जाने ही नहीं देती और रोज रोज कौन सा बहाना करूं। दिल तो मेरा भी बहुत करता है, लेकिन क्या करूं। आप बताओ कैसे हो? इतने दिन कैसे गुजारे मेरे बिना? या फिर मेरी जगह किसी और को तो नहीं बेटा बना लिया? किसी और में इतनी हिम्मत कहाँ? एक तुम ही तो हो जिससे मुझे पूरा प्यार मिलता है। उस तरह की किसी के बस की बात नहीं है। सुहेल हंसने लगा। अच्छा जी तो ये बात है, चलो आज 25 दिन की सारी कसर निकालते हैं। वैसे खाला अगर यहाँ पर आमिर उठ गया और हम दोनों को इस तरह देख लिया तो बहुत मसला हो जाएगा, इसलिए मेरी सलाह है कि चलें खाला आपके कमरे में चलते हैं, वहां पर कोई नहीं है और किसी चीज का खतरा भी नहीं होगा। माँ बोली बेटा वैसे भी आमिर को मैंने 2 गोलियां दी है, उससे कुछ पता नहीं चलेगा और इस कमरे में हीटर भी है। मेरे कमरे में बहुत ठंड है। ठीक है खाला जैसे आपकी मर्जी। खाला आपने शाजिया को बुलाया नहीं? अगर वो होती तो और भी अच्छा होता। क्यों बेटा आपका खाला से दिल भर गया है क्या? नहीं नहीं खाला ऐसी कोई बात नहीं है, आप तो बहुत स्पेशल हैं। तो बेटा फिर सोच क्या रहे हो जाओ शुरू। माँ उठी और दोनों बेड की तरफ चले गए। चलते चलते माँ ने मुझे आंख मारी। मैं कंबल से छुप छुप कर देख रहा था। इस तरह मुसलसल 4-5 दिन लगातार होता रहा और फिर सुहेल वापस चला गया। माँ तेरा तो काम होता है लेकिन मेरा नहीं होता, मैंने भी खाला से मिलना है। ठीक है बेटा इस हफ्ते में सुहेल की माँ को बुलाती और मैंने उसको बिल्कुल राजी कर लिया है। माँ सच? हाँ बेटा मैं शाजिया का काम कर सकती हूँ तो तेरा क्यों नहीं? लेकिन बेटा वो कहती है कि मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त माँ? पता नहीं क्या कह रही थी कि वहां आकर बताऊंगी। ये सुनकर मैं बहुत ज्यादा खफा हुआ था। खफा क्यों होते हो? तेरी माँ है ना। अगले हफ्ते आंटी समरीन यानी सुहेल की माँ आ गई। ये बात सोचकर मैं बहुत ज्यादा शर्मा रहा था। समरीन आंटी मुझे अजीब नजरों से देख रही थी। फिर माँ से बोली समरीन आंटी अरे आई, मेरी भांजा तो बहुत शर्माता है, फिर उस तरह कैसे काम बनेगा? आंटी ने एक जोरदार कहका लगाया जिस पर माँ भी हंस पड़ी। रात हुई और मैं बहुत ज्यादा परेशान था कि किस तरह मैं स्टार्ट करूंगा और कैसे होगा, और फिर वक्त का पता ही ना चला कि 8 बज गए। बाद में दोनों अपने कमरे में चले गए। मैंने दरवाजे के साथ कान लगाया। आंटी ने माँ को बताया कि हाँ मैं तैयार हूँ उस काम के लिए। आखिरकार आमिर भी तो मेरा बेटा है, लेकिन मेरी शर्त है कि तुम भी हमें देखोगी। माँ ने हंसकर कहा कि कोई नहीं, मेरी बहन मुझे मंजूर है और वैसे भी इसमें कौन सी बड़ी बात है। आमिर को तो यह भी पता है कि मेरा और सुहेल का क्या रिश्ता है और वो हमें कई बार देख चुका है। ये सुनकर आंटी चौंक पड़ी। फिर कुछ बातें करने के बाद माँ ने मुझे आवाज दी आमिर बेटा इधर आ जाओ। मैं हिम्मत करके कमरे में गया तो माँ बोली लो बेटा तुम्हारी खाला तुम्हारे लिए तैयार बैठी है। और फिर मैंने खाला के साथ माँ के सामने ही उतारे और सुकून हासिल किया और आसमानों की सैर की। अब यह तो मुकम्मल बन चुका था मैं खाला की खूब। प्यारे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।